हेलो माय डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं टाचा लाइफ फाउंडेशन का टार रेडियो। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे टॉनी और आज लेके आई हूं कहानियों, कल्पना और क्रिएटिविटी की एक अनोखी दुनिया। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान, राजेश जी, जो कथा उत्सव के साथ एक लंबी और इंस्पायरिंग जर्नी का हिस्सा रहे हैं। 2005 से शुरू हुआ ये फेस्टिवल आज एक ऐसा मंच बन चुका है जहां हर बच्चा अपनी कहानी के जरिए दुनिया से जुड़ सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं बातचीत का ये सफर। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाचा लाइफ फाउंडेशन स्टार रेडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत ही थैंक यू। राजेश जी, कथा उत्सव 2005 से चल रहा है। इसके शुरू होने का इंस्पिरेशन क्या था और इतने सालों में ये फेस्टिवल कैसे इवॉल्व हुआ है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। कथा उत्सव 2005 में जब स्टार्ट हुआ था, वो ये वाला फॉर्मेट बहुत ही अलग था जब हम स्टार्ट किए थे। इसको एक्चुअली हम कथा उत्सव शब्द जो है वो एंड ऑफ कथा नेशनल राइटर्स वर्कशॉप के लिए कहा जाता है। कथा उत्सव ऐसे नॉमेनक्लेचर तो बन गया है, लेकिन कथा उत्सव का कथा नेशनल राइटर्स वर्कशॉप। सो हम 2005 में जब स्टार्ट किए थे तो हमारा यही मकसद था कि देश के कोने कोने में जो अलग अलग भाषाओं में जो लिखते हैं हर राइटर को हम विकसित करें। सो जब अर्ली स्टेजेस में जब लिखे थे, इट वाज अ लॉट ऑफ बहुत सारा स्टोरीज आए थे अलग अलग प्रदेश से, कहीं से मणिपुर से, कभी आए थे गुजरात से, तमिलनाडु से, हर राजस्थान से। ये सब मिला के हमने ट्रांसलेट करके ये एक राइटर्स वर्कशॉप जैसे एक बना रहे थे। एंड उसका फाइनल जो एंड होता था उसमें हम उत्सव बोल के सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आते आते और 7, 8, 9, 10 के बाद हमने ये सोचा कि ठीक है, ये अडल्ट राइटर्स हैं, यंग अडल्ट राइटर्स हैं, हम क्यों ना ये बच्चों के लिए स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे जब बचपन में स्टार्ट करते हैं वहीं तो उनका राइटिंग स्टार्ट होता है। तो हमने 2012 में इसको थोड़ा अलग मोड से लेके आए, उसको एक पिवट किया बच्चों के माध्यम से। तो हमने तब भी गवर्नमेंट CBSE के साथ भी बहुत सारे स्कूल्स के साथ, हजारों स्कूल्स के साथ स्टार्ट किए थे। वहाँ पे जब बच्चे लिख के, चिट्ठी में लिख के, पेपर पे लिख के वो बेचते थे, 2012, 13, 14 में हम लोगों को बहुत सारे कहानी देश भर से आता था। एंड उसको हम ये चाहते थे कि कल्चरली इतना रिच कंट्री हमारा जो है, हर तरह का स्टोरी बच्चे लिखें, अपने अंदर जो है वो उनको बताया जाए, राइट। उसको हम मेंटर करके वी वुड ब्रिंग इट टू द फिनाले। बट ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी 2000, हालांकि 2019 जब 20 में जब कोविड आया था, इसका एक और मोड लिया, जहाँ हमने क्योंकि कोविड तो था ही, हमने एक सेशन एक ही बार हो पाया वो टाइम पे, एंड दैट वी डिड इट कंप्लीटली ऑनलाइन। अभी हालांकि लास्ट में 2025 में और एक पिवट किया था हमने। कोविड खत्म हो गया, देश फिर पीपल ट्रैवल करने लगे, तो हमने फिर लॉन्च किया था इसको अगेन। ये बार हमने लॉन्च किया था, दुनिया बहुत बदल चुकी थी कोविड से पहले और कोविड के बाद। सो ये बार सबमिशंस होते थे ऑनलाइन। पहले स्कूल्स सबमिट करते थे, कलेक्ट करके वर्कशॉप करके सबमिट करते थे, उसके बाद हम मेंटर करते थे। स्कूल के साथ बहुत रिश्ता रहा, स्कूल्स यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अभी 2024 में जब हम किए थे तो अबाउट 40% इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करने लगे देश भर से। वी हैड ओवर 3,500 रजिस्ट्रेशंस अक्रॉस द कंट्री, 500 पिन कोड से। तो एक तरह से जब इंटरनेट आया तो लोग सबमिट करने लगे इंटरनेट पे, तो हम ऑनलाइन का भी वर्कशॉप्स स्टार्ट करने लगे। तो रीजनल वर्कशॉप्स भी किए थे, फिनाले भी किए थे। तो हम भी वक्त के साथ साथ बदल रहे थे, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहा इसमें, वो चीज था बच्चे को जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो निकल के आ जाए। जो अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग सोशल स्ट्रेटा से जो बच्चे हैं, सब एक साथ एक रूफ के अंदर आए, अपना अपना किस्सा सुनाए, अपना अपना कहानी सुनाए। तो ये था हमारा
कोशिश, एंड वो बदलते आ रहा है। ये बार भी कुछ नया नया लेके आ रहे हैं, आगे आगे शायद मुझे बताने का मौका मिला ये बार भी क्या नया है। वाह राजेश जी, कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है कथा उत्सव की। सुन के लगता है जैसे एक छोटा सा सपना इतना बड़ा मूवमेंट बन गया है। हाँ। कला उत्सव का जो कोर पर्पस था वो क्या है, और क्या ये ज्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे फोकस करता है, कल्चरल बिल्डिंग या स्किल डेवलपमेंट पे? सी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे फोकस करना, एक्चुअली ऑल द थ्री। हम जो मानते हैं बच्चे तो क्रिएटिव होते ही हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है वो क्रिएटिविटी को थम कर देता है। अदरवाइज हमारे बच्चे तो क्रिएटिव होते हैं, उनका मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन आज के ज़माने में, बिकॉज आपने 2-3 चीज़ें पूछा था, हर क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट हो गया अभी। आप पूछ रहे थे क्रिएटिव, एब्सोल्युटली टू ब्रिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो तो है ही। एक्सप्रेशन जो बात की थी, अभी आजकल ये इतना बड़ा हो गया, आजकल ये डिजिटल ज़माने में बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा है, right? So in a way, even though we use the word creative expression, one is creative expression itself has बड़ा बन गया आजकल। वो अपने मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, सो ये राइटिंग वर्कशॉप के वजह से माध्यम से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। नहीं तो आजकल जो सुनने में आ रहे हैं, लास्ट ईयर यही हमें बहुत स्कूल से मिला था, बहुत पेरेंट्स से फीडबैक मिला था कि बच्चे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने इनर थॉट्स को। हमने जब पढ़े थे वो हजारों स्टोरीज को पढ़े थे, उनको अंदर की क्या चीजें थी वो निकल के आए थे हमें, राइट? सो इन अ वे इट इज डेफिनेटली ए क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो तो है ही। सेकंड, आपने पूछा कि ये कल्चर बिल्डिंग, सोशल स्किल डेवलपमेंट, ये क्या है? व्हेन वी हैव दीज डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, शेयर करते हैं अपने स्टोरीज, अपने नजरिया से, ओरिजिनलिटी से शेयर करते हैं, एंड वो एक साथ पॉटपोरी टाइप्स बन जाता है एक साथ। सो दिस इज क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज तो जरूर होता है, जरूर होता है। हाँ, सपोज हम बोल रहे हैं अभी बैंगलोर में एक रीजनल चल रहा है, वहाँ केरला से आ रहे हैं, कोयम्बतूर से आ रहे हैं, एक तिरुनेलवेली से आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं चेन्नई से आ रहे हैं, कोई अनंतपुर से आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, सडनली ये सब एक जगह पे मिल रहे हैं एंड वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द थर्ड थिंग दैट यू ब्रिंग अबाउट इज स्किल डेवलपमेंट। ये भी होता है एंड ये हमारा इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक एक्सप्रेशन के माध्यम से, राइटर के माध्यम से कितने अच्छे लिख सकते हैं। आजकल राइटिंग इतना कम हो गया है, तो आजकल टीचर्स भी ये सोच रहे हैं कि कैसे लिखवाएं बच्चे से। So writing itself is a skill. Writing itself is something you have to express भी करना है, आपको मैसेज भी पुट अप करना है, ऑडियंस को भी एंगेज करना है एंड चेंज भी लाना है, राइट? क्योंकि आज अभी इंडिया में सोच रहे हैं बच्चों को हम चेंज मेकर के हिसाब से देख रहे हैं। अभी चेंज मेकर कौन है? वो सुब्रमण्य भारती और वो बड़े बड़े राइटर्स तो थे ही वो जमाने में। बच्चे राइटर्स जब बनते हैं तो राइटर्स कैन बिकम चेंज मेकर्स। तो राइटिंग हैज टू बी डेवलप्ड एज अ स्किल। तो ये होता है पूरा हमारे स्टार्टिंग से लेके थ्रू दी वर्कशॉप्स, मेंटरशिप्स जो होते हैं 2 दिन के, उसके बाद फिनाले में जो वर्कशॉप्स होते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। एम्पैथी, ये कॉन्टेस्ट नहीं है। कभी कभी लोग बोल देते हैं ये क्या कथा उत्सव है, कॉन्टेस्ट नहीं है। हम ऑब्जर्व करते हैं, एम्पैथी के साथ देखते हैं एंड उनमें क्रिटिकल थिंकिंग बन जाता है, तो ये वाले स्किल्स बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं शायद ये भी बताऊंगा, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, हम सोशल चेंज लाना चाह रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, कॉर्पोरेट स्कूल का बच्ची और यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे एक साथ बैठ के कहानी लिख रहे हैं, कहानी बना रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या सोशल चेंज की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, कल्चर बिल्डिंग करते हैं हम लोग, सांस्कृतिक निर्माण करते हैं और स्किल डेवलपमेंट जो कौशल विकास भी करते हैं, सामाजिक बदलाव भी लाना चाहते हैं। तो ये हमारा कोर पर्पस है कथा उत्सव का। वाह राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब क्रिएटिविटी, कल्चर बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, सोशली एक्टिव करना बच्चों को और इंगेज करना, लोगों को एक साथ जोड़ना, ये बैलेंस ही शायद कथा उत्सव को इतना यूनिक बनाता है।
तो राजेश जी, क्या आपने पार्टिसिपेंट की जर्नी को समझा है? क्या आप हमें पार्टिसिपेंट का पूरा जर्नी समझा सकते हैं? सबमिशन से लेकर फिनाले तक क्या होता है, जैसे डेडलाइन, रीजनल वर्कशॉप, सब डिटेल्स के साथ आप शेयर करें। एब्सोल्युटली। सो कथा उत्सव ऑलरेडी इसका नेशनल राइटर्स वर्कशॉप कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी किया था। तो हर साल हमने एक थीम अनाउंस करते हैं। तो ये वाले इस साल का थीम है माई इंडिया माई वर्ल्ड, राइट। सो ये अनाउंस हो चुका है। लास्ट ईयर जब हमने बहुत साल के बाद फिर स्टार्ट किया तो हमने ये देखा था कि बच्चे लिख तो रहे हैं लेकिन वो अपने फैंटेसी, पर्सी जैक्सन, वो वाले स्टोरी, अलग अलग स्टोरी, ब्रुकलिन के बारे में लिख रहे हैं। मतलब वो जो लिव्ड एक्सपीरियंस कम दिखाई दे रहा था। तो हमने ये बार बहुत ही सोच के ये बार माई इंडिया माई वर्ल्ड थीम रखा हुआ है एज अ चेंज मेकर, क्योंकि बच्चे अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन भी हैं, उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस से लिखना है। ये मूवी देख के या वीडियो देख के उन्हें उसका फिक्शन वी वांट टू रिड्यूस एंड गो टू द लिव्ड एक्सपीरियंस। सो द थीम इज माई इंडिया माई वर्ल्ड। वो अनाउंस हो चुका है ये साल का। आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग फॉर अस। सेकेंड, हमने आप इसके बाद क्या होता है, सबमिशन स्टार्ट होते हैं। सो सबमिशंस utsav.katha.org। सो वहाँ पे utsav.katha.org, राइट। katha.org तो हमारा साइट ही है। उत्सव, कथा उत्सव, utsav.katha.org पे जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी स्टोरीज हैं वो पहले पेरेंट्स या टीचर्स रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद उनको लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उनके ईमेल आईडी में पहुंच जाएंगे। कभी कभी हमने उनको बोलते हैं कि आप स्पैम में भी चेक कर लीजिए, जंक मेल में भी चेक कर लीजिए, क्योंकि आजकल कभी कभी वहाँ भी पहुंच जाते हैं। उसका पासवर्ड और ईमेल उनको मिल ही जाते हैं उसमें। उसके बाद जब बच्चे का स्टोरी रेडी हो, वो जाके अपना स्टोरी उसको अपलोड करके टेक्स्ट फॉर्मेट में, या हम टेक्स्ट फॉर्मेट वैसे प्रेफर करते हैं, बट स्टोरी को वहाँ पे आप सबमिट कर लेना। एंड उसके बाद स्कूल से भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ये 1 मंथ का विंडो है। अभी 30th अगस्त को हमने फाइनल रखा है डेडलाइन फॉर स्टोरी सबमिशन। देयर इज अ स्मॉल नोशनल पेमेंट फॉर दिस होल थिंग, दैट इज नॉट मच, 400-500 रुपये का कुछ, क्योंकि पूरा इवेंट को कंडक्ट करने के लिए। देन देयर इज शॉर्ट लिस्टिंग होता है। इसमें हमारे बहुत अच्छे जूरी होते हैं, जो जूरी हर स्टोरी को देख के, हर स्टोरी को पढ़ के शॉर्टलिस्ट करते हैं। उनके नैरेटिव पे, उनके ओरिजिनलिटी पे, उनके डेप्थ ऑफ स्टोरी पे, प्लॉट कैसे है, एंडिंग कैसा है, क्लाइमैक्स कैसे है, ये सब देख के उन्होंने शॉर्टलिस्ट करते हैं। लेकिन वो ये शॉर्टलिस्ट जब बोलते हैं तो हमारे शॉर्टलिस्ट इज नॉट दैट लेवल। इनमें पोटेंशियल है कि नहीं, राइट, इस ओरिजिनलिटी है कि नहीं, दैट इज व्हाट इज we think about. We try to get as many people as possible to the regional workshop. Regional workshop होते हैं अभी 6 या 5 या 6 लोकेशंस में होते हैं। कभी दिल्ली में तो होता ही है, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। एक ईस्ट में करेंगे, एक वेस्ट में करते हैं। तो रीजनल वर्कशॉप्स में रियल मेंटर्स आते हैं। 2 दिन का होता है रीजनल वर्कशॉप्स, जहाँ रियल मेंटर्स होते हैं। एंड वहाँ पे बच्चों को कैसे लिखना, कैसे है, अलग अलग टाइप्स का लिखना कैसे है, उस पर हम फोकस करते हैं। दे राइट, बहुत सारे इंटरेक्शन होता है। कभी कभी ओपन में बैठे जाते हैं, कभी कभी दे सिट अंडर द ट्रीज एंड राइट, क्योंकि उनका क्रिएटिविटी आ जाए। सो डिफरेंट टाइप्स मेंटर्स, ऑथर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटर्स होते हैं इसमें। तो वो वहाँ पे उनको मेंटर करते हैं। तो वहीं पे द सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड डे उनको ये सब आफ्टर द ट्रेनिंग और वर्कशॉप वो अपना एक छोटा सा स्टोरी लिखते हैं। वो छोटा सा क्लासरूम में जो भी बच्चों को एक ही थीम दिया जाता है, वहाँ से अगेन द बेस्ट ऑफ देम विल बी कॉल्ड इन फॉर द फिनाले। ये फिनाले December 27th 28th वीकेंड पे होते हैं। वो वहाँ पे फिनाले में अगेन देर आर वर्कशॉप, दिस टाइम अगेन ऑल ओवर द कंट्री लोग आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट से, एंड वहाँ से पार्टिसिपेशन होता है। एंड इट्स अ गुड वर्कशॉप। बाय दैट टाइम वो भी प्रैक्टिस होते रहते हैं। नाउ थ्रू दिस जर्नी क्या होता है, वी हैव ऑल्सो लास्ट ईयर से स्टार्ट किए थे
ऑनलाइन प्री वर्कशॉप्स भी रख रहे थे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो जो रीजनल्स में आते हैं, फिनाले में आते हैं, इन बिटवीन उनको टच भी रहे क्वेश्चंस हमारे कुछ क्या बोलूँ, लाइक हाउ डू यू रियल वॉइसेस कैसे लिखना है, पोएट्री कैसे लिखना है, वो वर्कशॉप्स भी, ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी करते हैं. तो द जर्नी फ्रॉम द टाइम द थीम इज अनाउंस्ड इन जुलाई all the way till December कुछ ना कुछ होता रहता है, and there is a lot of engaging. We have about 80 to 100 even online workshops for teachers के लिए रखते हैं, हम parents के लिए रखते हैं, बच्चे के लिए रखते हैं. So participant का journey and participant को support करने के लिए will be we have plans. It's all there in utsav.katha.org में सब दिया हुआ है. आप उन्हें पूरा समझाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद भी यू गिव देम वर्कशॉप एंड दैट टू ऑनलाइन भी आप अवेलेबल कराते हैं जो बच्चे घर से करना चाहते हैं. दैट इज वेरी गुड. तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किन कैटेगरीज में अपने काम को सबमिट करते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन, या कोई स्पेसिफिक वर्ड लिमिट या फॉर्मेट हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? सो हमारे 3 टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोएट्री. तीनों होते हैं. यूजुअली फिक्शन इज वेरी पॉपुलर, बट आजकल पोएट्री भी बहुत पॉपुलर हो रहा है. सो तीनों कैटेगरीज में होते हैं. सो चिल्ड्रन सबमिट इन ऑल 3 कैटेगरीज. इन ऑल कैटेगरीज ऑल्सो उनका वर्ड लिमिट्स आर देयर फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल हम 1 minute, let me get the word limits. I think it's we have 300 words. I'll just need to check somewhere for the word limit. Right. Yeah, for grade 4 to grade 6, the word limit is 300 words. Grade 6 to grade 12, the word limit is 600 words. And जैसे मैंने ये बार आपको जो बोला था, very interestingly, we had lot of requests last time जब हमने किया था. आप लोग 11th 12th ही कर रहे हैं, यंग एडल्ट्स या कॉलेज वालों को क्यों नहीं कर रहे हो? सो जब हमने MCC लास्ट टाइम एक जगह पे जब फाइनले किए थे, वी हैड लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन हु आर कमिंग फ्रॉम कॉलेजेस एंड सिर्फ हमारे लिए भी वर्कशॉप क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा लिखना तो है आजकल इंडिया में कोई यूथ के लिए नहीं है. सो दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कैटेगरी फॉर चिल्ड्रन which is not just 4 to 7, 8 to 12. We are actually having a new category called young adults category, जो कॉलेज 18 to 24 वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उनका वर्ड लिमिट है 1000 words. So in all categories we have fiction, non-fiction and poetry. That is the genre which they can submit under, and usually there are 2, but this time we are actually getting back young adults into the forum. वर्कशॉप का मेंटरशिप मिलते हैं और ये उनके राइटर बनने की ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं? ओके, सो व्हेन वी हैव ये जो वर्कशॉप जो होते हैं, इसको दिस आर लेड बाय एक्सपर्ट्स. कभी ऑथर्स आते हैं, पोएट्स आते हैं, एडिटर्स आते हैं, एजुकेटर्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं. सो ये व्हेन वी से राइटर, ऐसे नहीं होता है कि हर कोई यहाँ पे एक ही मकसद से बुक लिखने के लिए आते हैं. आजकल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आप स्क्रिप्ट, स्टोरी का स्क्रिप्ट लिखना हो, आप थिएटर का स्क्रिप्ट लिखना हो, आप जर्नलिज्म करना हो, आप कंटेंट क्रिएशन करना हो, राइट? अगेन it's not only writing books. The people want to write poems, people want to write their blogs. So writing, when we are talking about, there are many ways in which people can take writing, right? When they say writer बनना है, तो ये अलग अलग टाइप का, किसी को एड फिल्म्स के लिए लिखना हो. सो व्हेन वी डू ऑल दिस, ये सब के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, एंड ये एक्सपर्ट्स जो हैं उनको एक्सपोज करा देते हैं डिफरेंट जॉनर ऑफ राइटिंग. हाउ डू यू क्रिएट इंटरेस्ट इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो फोकस करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हाउ डू यू बिल्ड अ कैरेक्टर, हाउ डू यू बिल्ड डायलॉग्स. अच्छा लिख तो लिया, अभी आप एडिटिंग कैसे करेंगे, राइट? सो there are different how do you build a narrative around a story. So there are specific skills. Writing तो बता दिया, writing itself if you break it down there are multiple small छोटे छोटे components हैं, वो चीज पे फोकस करते हैं. कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करते हैं, राइट? सो these are the things our mentors करते हैं, इस पे स्किल्स पे फोकस करते हैं. एंड इसके साथ जो होता है वो बिकॉज सबके साथ करते हैं, वो अपने स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं वो ग्रुप में, तो इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. यही
माहौल में, एंड उनका प्रेजेंटेशन, स्टोरी को बताना, स्टोरी को परफॉर्मेंस बिल्ड हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट मेक्स देम अ कॉन्फिडेंट राइटर. कॉन्फिडेंट उनके आइडिया, राइटर अल्टीमेटली क्या है, उनके मन में एक आइडिया है, उनमें कुछ बताना है दुनिया को कन्विंस करना है. तो ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे करें, स्ट्रक्चर के साथ कैसे करें, इंटरेस्ट के साथ कैसे करें, सो ये वो सीखते हैं. ये मेंटोरशिप तो सच में उनके लिए एक प्राइसलेस गिफ्ट हो जाता होगा जो जिंदगी भर उनके साथ रहता होगा. Absolutely. In fact, what happens is what we see is लोग जब अर्ली में स्टार्ट करते हैं वो हर साल आने लगते हैं. तो ऐसे नहीं कि एक बार सीख लिया, नहीं है, क्योंकि अलग अलग मेंटर से अलग अलग सीख लेते हैं. वो एक बार वी हैव चिल्ड्रन कमिंग फॉर 5-6 years कंटिन्यूसली ऑल्सो इसमें. कथा उत्सव अक्सर कल्चरल डाइवर्सिटी को हाईलाइट करता है, और ये फेस्टिवल कैसे इंश्योर करता है कि डिफरेंट लिंग्विस्टिक और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग पार्टिसिपेट करें. ओके, अभी तो हमारे ये साल वी आर अगेन गोइंग हिंदी एंड इंग्लिश. दिस आर द 2 लैंग्वेजेस इन विच द सबमिशंस आर हैपनिंग. हमारे कोशिश है कि आगे अदर लैंग्वेजेस में भी हो जाए. हम फॉर एग्जांपल तमिल में या तेलुगु में फॉर एग्जांपल वहाँ पे जब एक सॉर्ट ऑफ मोमेंटम बन जाता है तो वी शुड बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड. राइट नाउ हिंदी और इंग्लिश ही हमारे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं. हमने मल्टीलिंगुअल करने के बावजूद बहुत सारे यहीं आते हैं. सो दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन. हमारे आउटरीच होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स के लिए. ये प्रीमियम स्कूल सिटी वाले स्कूल्स में है ही, लेकिन हम लोग जब ग्रास रूट पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट्स के साथ, अलग अलग नॉन प्रॉफिट्स के साथ काम करते हैं, उनके बच्चे आते हैं. हमारे गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आते हैं, कॉर्पोरेशन स्कूल से बच्चे आते हैं, फाउंडेशन स्कूल से बच्चे आते हैं, ऑर्फेनेजेस एंड शेल्टर होम्स वहाँ से बच्चे आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो अलग अलग टाइप का, जस्ट नॉट प्रांतों से, स्टेट से, सोशल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड से हम बच्चे आते हैं यहाँ पे. बहुत खूब. ये असली भारत की तस्वीर है, रंग बिरंगी, विविध और इंक्लूसिव. एब्सोल्युटली. कथा उत्सव में ना इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी होते हैं, तो क्या आप हमें उस ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता सकते हैं? यस. So Katha Utsav start being here in some of the years we have been extremely a lot more focus was there on the international participation. For example हमने कभी साउथ एशिया के साथ एक फेस्टिवल किया था, इंडो जर्मन फेस्टिवल किया था कभी. सो ये साल अगेन हम क्या कर, वी हैव हैड पीपल कमिंग इन फ्रॉम सिंगापुर, दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी आए थे. हमारे रिलेशनशिप सब जब अच्छे थे तो सो वी हैड पीपल कमिंग फ्रॉम अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग देशों से आए थे. एंड दिस ईयर हमने ये व्हाट वी हैव आल्सो डन इज ये इंटरनेशनल डायस्पोरा स्कूल्स. सो वी आर ओपनिंग अप दिस सबमिशंस, क्योंकि हमें ये भी पता है कि आजकल ट्रैवल थोड़ा इट्स नॉट एज इजी. दिसंबर में होता है, हमारे फिनाले होते हैं. तो हमने ये बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया है कि सबमिशंस तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबमिशंस विल कंटिन्यू द वे इट इज, कि वो ये डायस्पोरा स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आप सबमिट कर लो. वी विल गो थ्रू द सेम एक्सरसाइज. उनको ऑनलाइन का प्री वर्कशॉप्स तो मिलते ही हैं ऑप्शन. यू कैन पार्टिसिपेट बाय मेकिंग योर सबमिशंस. उसके बाद हमने इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए सेपरेटली हमने वी विल बी कंडक्टिंग द रीजनल्स. जो बात करते हैं हम, तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए सेपरेट ऑनलाइन वर्कशॉप करेंगे, फुल 1 day वर्कशॉप करेंगे उनके लिए. ऑफ कोर्स जो आ सकते हैं, जो इंडिया आते हैं, तो हमारे रीजनल्स या फिनाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जो नहीं आ सकते हैं तो उनको फोकस्ड एक जैसे कि रियल वर्कशॉप है वो ऑनलाइन करते हैं. दैट इज हाउ वी आर इंश्योरिंग international participation, not at the first level itself. यूजुअली सेकेंड फिनाले और रीजनल्स में छूट जाते थे, अच्छे वाले भी वो आ नहीं पाते थे. सो ये साल हमने ये दोनों को इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑनलाइन रखने का तय किया है.
कथा उत्सव ने बॉर्डर्स तो की कहानियों का एक ग्लोबल फैमिली बना दी है। चलिए, पिछले पार्टिसिपेंट्स ने क्रिएटिवली और पर्सनली कैसे फीडबैक या इम्पैक्ट एक्सपीरियंस किया है? जैसा आपने कहा कि वो लोग वापस आए और फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अलावा कोई स्टोरी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? मैं हालांकि लास्ट टाइम का ही कथा उत्सव का कुछ पार्टिसिपेंट्स में पार्टिसिपेंट व्हेन वी से बिकॉज बच्चे भी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं। जब आप वहाँ आते हैं जो फिनाले में या आप रीजनल्स में आते हैं वहाँ पे, तो ये बच्चे जो हैं पूरा एक तरह का बहुत सारे बॉन्डिंग फ्रेंडशिप्स बन जाते हैं बिटवीन देमसेल्व्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। सो फ्रेंडशिप्स बन जाते हैं, वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक छोटा सा फाउंडेशन स्कूल का बच्चा और इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, उनको पता भी नहीं था कि ऐसे लाइफ कैसे 2 दिन साथ में बिता रहे हैं, ये मल्टीपल आवर्स एक ही रूफ के अंदर। तो वो लास्ट टाइम कुछ अजीब का इंस्टेंसेस इस चीज़ का बताता हूँ। एक आए थे एंड उसने कभी वो लड़की ने कभी मदर से अलग नहीं रहे थे, कहीं भी जाते हैं तो मदर हमारे पेरेंट्स का सेशन में बता रहे थे, शी वॉज वेरी इमोशनल जब उन्होंने बताया कि यहाँ आने के बाद उन्होंने ये बच्चे को 2 फ्रेंड्स बना लिए और मुझे देख के हाय बोल के चली गई। ये कभी नहीं होता है। एंड 2 दिन वो दोनों ऐसे दोस्त बने थे। ये कुछ अच्छे बड़े स्कूल की है, वो एक फाउंडेशन स्कूल, एक नॉन प्रॉफिट स्कूल के एक बच्चे हैं। कैसे जम गया, बैंगलोर में ही हुआ था ये वाला इंसिडेंट। एंड मदर वाज वेरी वेरी हैप्पी। वो दोस्ती बहुत ही इमोशनल हो गए थे। तो ये वाले देखने को मिलते हैं। और एक जगह पे अनदर एग्जांपल बताता हूँ। एक आए थे सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स नहीं आ पाए थे, वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे, तो बच्चे को लेके अराउंड 500 किलोमीटर ग्रैंडफादर लेके आए थे। 80 ईयर्स का ग्रैंडफादर पूरे सेशंस में बैठे थे, बच्चे के साथ बैठे थे। एट द एंड ऑफ इट उन्होंने बताया कि ये मैंने अपने 8 साल से ये बच्चे को जान रहा हूँ, इतना हैप्पी मैंने कभी नहीं देखा। वो हमने दिसंबर में बात कर रहे हैं कि दिसंबर में फिनाले होता है। पूरा दिसंबर में दिस इज माई बेस्ट डे ऑफ माई ईयर फॉर माई चाइल्ड एंड फॉर माई सेल्फ। एंड पूरा इमोशन के साथ दे जस्ट so we get to see those sort of emotional empathy, friendships, आत्मविश्वास, बहुत सारे चीज देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इम्पैक्ट तो मैं ये वाला इम्पैक्ट नहीं, स्किल बिल्डिंग वाला इम्पैक्ट तो मैं बात इसीलिए नहीं कर रहा, तो वो तो होता ही है। स्किल बिल्डिंग, क्रिएटिविटी, कल्चरल इंटीग्रेशन तो होता है, बट इम्पैक्ट जब देखने को मिलता है आपको इमोशनली, वो बहुत पावरफुल होते हैं। स्कूल्स और टीचर्स के लिए भी ये फेस्टिवल का क्या फायदा होता है? हम लास्ट ईयर से जहाँ पे रीजनल्स एंड फाइनल्स जहाँ होते हैं, हमने टीचर कोलोकियम करके एक टीचर का गेट टुगेदर भी करते हैं। वहाँ पे टीचर्स के वर्कशॉप्स भी होते हैं एंड पेरेंट्स के वर्कशॉप्स भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? एट द एंड ऑफ इट हमारा होल आइडिया क्या है? लेट्स गो बैक टू द मकसद। मकसद है कि बच्चे पढ़ना है, बच्चे को रीडिंग में इंटरेस्ट होना है, लिखना है, सेल्फ एक्सप्रेस करना। अकेले तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए पेरेंट्स भी चाहिए, उनके लिए टीचर भी, उनके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। पेरेंट्स पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स एंकरेज करना चाहिए। सो हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। हमने इसीलिए हमने पोस्ट टीचर्स के लिए हाउ टू इनकलकेट द लव ऑफ राइटिंग, राइट? कैसे कर सकते हैं, हाँ, रीडिंग कैसे करा सकते हैं एज अ टीचर। आपका हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग, क्लासरूम को क्रिएटिव स्पेस कैसे बना सकते हैं, एक कोलैबोरेटिव स्पेस कैसे बना सकते हैं आप छोटे छोटे स्टोरी को लेकर कैसे बढ़ा सकते हैं। सो ये वाले सब हम टीचर वर्कशॉप्स में होते हैं। पेरेंट्स के साथ हमारा दूसरा भी वर्कशॉप होता है, दैट इज बहुत ही पॉपुलर हो गया वो भी। द रीजन बीइंग आजकल हर पेरेंट्स का यही है, हम बच्चे जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ना चाहिए, रीडिंग बहुत कम हो गया है, बट वी आर एक्चुअली सीइंग ए गुड पॉजिटिव फ्लो नाउ। सो पेरेंट्स वांट्स टू सी हाउ डू आई मेक माय चिल्ड्रन रीड। इन द प्रोसेस मुझे भी कैसे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे भी कैसे स्टोरी सुनाना है। तो एक्चुअली लास्ट टाइम हमारे ये भी हुआ था कि ऑनलाइन एंड फिजिकल वर्कशॉप्स में पेरेंट्स बोलने लगे हमें भी बताओ स्टोरी टाइप्स में, हाउ डू आई स्टोरी टेलिंग हम कैसे करें।
ग्रैंड पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि ये भी हुआ था, कोई सम फाउंडेशंस आर देयर, वहाँ से सीनियर सिटीजन्स भी आए थे एंड इवन अदरवाइज ग्रैंड पेरेंट्स आए थे। उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि नाउ वो सोच रहे हैं कि विद द स्टोरीज दे आर एबल टू कनेक्ट बैक विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। नहीं तो वो फोन पकड़ के बैठे रहते हैं पूरे दिन। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टीचर आर इन्वॉल्व। सो दिस इज दे आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चे अलग तो ब्लूम नहीं कर सकते हैं, ये दोनों व्हाट आई कॉल दो इंपॉर्टेंट लेग्स होते हैं जिस पे बच्चा चल सकता है। तो हम दोनों को वी टेक देम अलोंग एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ये हालांकि बच्चा है लेकिन इट्स अ स्कूल, सो स्कूल के लिए भी हमने ये भी रखा है ये बार कि वी हैव स्कूल रिकग्निशन। कुछ कुछ स्कूल्स 100 स्टूडेंट्स भी भेजते हैं ये इवेंट के लिए, कुछ 50-60 तो इजीली भेजते हैं। सो वी आर हैविंग दिस टाइम रिकग्निशन वॉल ऑफ ऑनर, ऑनर लिस्ट में स्कूल को सेंचुरियन क्लब और चेंज मेकर स्कूल्स करके वी recognize the schools also for encouraging reading, for building India that writes. वाह, बिल्कुल सही कहा वैसे आपने कि जब टीचर्स इंस्पायर होते हैं तो एनर्जी पूरे क्लासरूम में स्प्रेड होती है। एंड सेम वे इट गोज विद पेरेंट्स आल्सो कि जब पेरेंट्स भी इस चीज़ पे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चों में सारी चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं। एंड क्रिएटिविटी आना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है ऐसा। तो कथात्मक कंपटीशन से ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, ये फिलोसॉफी प्रोग्राम्स में कैसे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? सो हम जब सोचते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये कंटिन्यूस जर्नी है, राइट? हैवी हम लोगों के लिए इट इज ऑलवेज अ ग्रोथ फोकस, ग्रोथ का एंड नहीं होता है। सो कांस्टेंट फीडबैक रिविजन से ही होता है जब स्टोरी लिखते हैं। इसके बाद भी बिकॉज पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टीचर आर इन्वॉल्व, वो खुद ही इम्प्रूव होते हैं। जितने ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, यही एट द एंड ऑफ इट हम जब पब्लिश करते हैं कुछ स्टोरीज को हमारे ऑनलाइन साइट्स में, कुछ अच्छे स्टोरीज को पब्लिश करते हैं, हमारा यही होता है कि बच्चा आप जाके पढ़ लो, कीप रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट जॉनर ऑफ बुक्स, अलग अलग ऑथर से पढ़ लीजिए। व्हेन यू रीड मोर तो खुद ही उनका ग्रोथ होता है, हमें पता नहीं होता है लेकिन वो उनका ग्रोथ होता है। हमारा दूसरा चीज़ हमने देखा है कि हमारा इम्पोर्टेंट, देर इज़ नो एलिमिनेशन। ऐसे नहीं है कि ये नंबर आ गए, इसके ऊपर आ गए तो पास, इसके कम आ गए तो फेल, ऐसे नहीं है। एवरी पार्टिसिपेंट हु कम्स इन, तो हमारे में प्राइजेस नहीं होते हैं। पीपल से हमारे फर्स्ट प्राइज किसको आया, सेकंड प्राइज नहीं, वहाँ पे जो भी फिनाले में है सब विनर्स हैं, वहाँ रीजनल्स में है सब विनर्स हैं। सो वी डू नॉट हैव एनी एलिमिनेशन। हर पार्टिसिपेंट अपना अपना कुछ लेके ही जाते हैं, कुछ इमोशनल से, एम्पति से लेके जाते हैं, कोई कॉन्फिडेंस को। कभी कभी सोचिए बच्चे आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, और लास्ट ईयर हमने जब चेन्नई में फिनाले किया था, उन्होंने कभी बीच देखा ही नहीं है, राइट? सो व्हेन दे वो टाइप ऑफ वेदर देखा नहीं है, सो दे गो, बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ राइटिंग के बारे में लेके जाते हैं, फ्रेंडशिप्स लेके जाते हैं, कल्चर के बारे में लेके जाते हैं, कुछ नए जगह के बारे में लेके जाते हैं। कभी कभी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम कहीं आए थे दिल्ली से, नागपुर से आए थे दिल्ली, पहली बार उन्होंने ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? सो हर चीज़ में उनका ऐसे नहीं है कि दिस इज वन इवेंट, राइट? इट इज नॉट वन थिंग टिक करके अच्छा आपने इतना नंबर मिला। हम सोचते हैं ये ग्रोथ के लिए बहुत ही, राइटिंग एज अ प्रोसेस, रीडिंग एज अ हैबिट, आई थिंक is important. In this journey, a lot of other things happen which they take and go along. It's a beautiful thing at the end of the year, as I'm saying. ये अप्रोच ही सबसे अलग है और शायद इसी वजह से हर पार्टिसिपेंट यहाँ विनर बन के निकलता है। हाँ जी। और आपने जैसा बताया कि सब अलग अलग जगह से आते हैं और बहुत कुछ लेके जाते हैं, बिकॉज इट इज अ होलसम एक्सपीरियंस। इतने लोगों से मिलना, एक नई जगह जाना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, दूसरों की सुनना, ये सब भी बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं बच्चों के लिए। एंड एट द सेम टाइम फॉर पेरेंट्स ऑल्सो,
कि वो बाकी लोगों को भी देखते हैं और खुद को भी समझ पाते हैं, अपने बच्चों को भी समझ पाते हैं। एब्सोल्युटली। राजेश जी, आप जाते जाते हमारे सभी लिस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे लिस्टर्स, प्लीज आप शेयर करिए। सी लिसनर्स को मेरा, इफ योर पेरेंट्स, एक ही मैसेज है, प्लीज हेल्प योर चिल्ड्रन रीड। घर में ढेर सारे बुक रहें, आप खुद भी पढ़ें। ऐसे नहीं है कि पढ़ो पढ़ो इज नॉट द वे, हम जब नहीं पढ़ते हैं। ढेर सारे बुक्स, जहाँ पे भी बुक्स रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे जितना बुक पढ़ के वहाँ डालें, इट्स गुड फॉर देम, वो सीख रहे हैं। वो पढ़ने को हम स्टॉप प्लीज मत कीजिए। इनफैक्ट एंकरेज देम टू रीड। जितने रीड करें उतने अच्छे हैं। आजकल नहीं तो डिवाइस में बने रहते हैं, बैठे रहते हैं। टीचर्स के लिए कोई सही या गलत नहीं होता है। बच्चे अलग अलग, बच्चे अपने थ्रू राइटिंग के माध्यम से, आजकल हमारे भी टीचर्स भी आके बोलते हैं पता ही नहीं था ये वाला स्किल था, ये वाला उनमें ये ख्वाहिश था, ये वाला डर था, तो राइटिंग से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्लीज एंकरेज योर चिल्ड्रन टू राइट। A good platform again is very clearly utsav.katha.org. Immediately August 15 तक, August 30th तक we have the deadline, but last minute तक please wait मत कीजिए, जाइए, just go utsav.katha.org, register, submit your entries, we will and attend all the workshops. आप एंट्री सबमिट कीजिए, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए जो प्री वर्कशॉप्स ऑनलाइन है। उसके बाद वैसे तो सिलेक्शन एंड रीजनल्स तो होते ही हैं, बट प्लीज गो टू utsav.katha.org, register yourself, submit your entries, and then enjoy the journey, enjoy the magic. Thank you so much, Rajesh ji, for your time. Thank you so much. It was lovely having you. Thank you.